बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। खुशी इतना हुई कि खुशी के मारे आंख में आंसू भी आ गया। तो आज हम लोग तीनों भाई रहते तो क्या होता। बिहार के बच्चों को खास करके यही बताया जाता है कि एक ही स्ट्रीम है आपके 10th के बाद, वो है साइंस। और एक ही स्ट्रीम है, या तो बीटेक करो, या तो आर्मी में जाओ दौड़ करके, या तो सरकारी नौकरी का तैयारी करो। इसके आगे ना पेरेंट्स बेचारे सोच पाते हैं क्योंकि उनको बताया नहीं जाता है, और इसके आगे वो बच्चों को सोचने देने नहीं चाहते हैं कि आपको यही करना है। इसको चेंज कर आपके चैनल के माध्यम से हर पेरेंट्स को बताना चाहता हूं, प्लीज आप लोग हर एक चीज को, आज के डेट में गूगल आपके साथ है, गूगल में बस एक चीज सर्च कीजिए कि व्हाट आफ्टर 10th एग्जामिनेशन। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको बहुत सारे चीज, उसमें आपको कॉमर्स स्ट्रीम दिखेगा। उस कॉमर्स स्ट्रीम को मैं उपाध्याय जी के माध्यम बच्चों को जो यहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम के हैं 11th 12th पूरा फ्री वीक में एक क्लास देकर के यहाँ से जाऊं, और एक ही अवेयरनेस मेरा रहेगा कि CA एक ऐसा कोर्स है जो आप कर। गांव में मेरे एक भाई, मेरे नाना जी का एक बेटा, वो भी आज CA बन गया, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज वो मेरे टीम में शामिल होकर के हम दोनों भाई मिलकर के देश के इकोनॉमी को। अब इंतजार है कि कब वो गांव एक बार आ जाए। हाँ, गांव आएगा तो उस समय और खुशी का माहौल रहेगा। पार्टी साटी होगी, खूब होगी, क्यों नहीं होगी। हो गई रेत पार्टी। एगो घटना अपने में हो गई, भाई तो मटिया गई है। कब बुला होता नहीं उनकरा के? मार्च में। मार्च में बुला होता है, तभी तो इंतजार करेगे पड़ी। कब तैयारी कर रहे हैं? ये तो पूछे तो बोला कि मतलब CA की तैयारी कर रहा हूँ, तो CA का तो मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आर्मी के या बिहार पुलिस के मेरा रिजल्ट भी है, तो उसी। गांव देहात के लड़के जब पढ़ करके कुछ हासिल करते हैं तो घर में खुशियाँ आती ही हैं, बाहर के लोग भी खुश होते हैं, गांव के लोग भी खुश होते हैं कि मेरे गांव का लड़का इस पद पे गया है, ये चीज़ हासिल किया है। मैं एक गांव में बैठा हूं, ये शाहपुर विधानसभा का पिपरा जगदीश पंचायत का 12 गांव है, और यहाँ के एक लड़का CA कंप्लीट किए हुए हैं, और उनके दरवाजे पर मैं बैठा हूँ। उनके चाचा हैं, ये देख सकते हैं, सुरेंद्र राय इनका नाम है। और देखिए, और इनके ये बड़े भाई आपके हैं ना, ये इनके बड़े भाई स्वर्गीय सुरेश राय जी हैं, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर चारों तरफ देख लीजिए इनके पहनावा ओढ़ावा, इनसे मैं पहले बात करूँगा। उसके बाद हमारे साथ बैठे हुए हैं तुषार जी, इनसे भी मैं बात करूँगा क्योंकि ये खुद CA कंप्लीट कर चुके हैं और ये पटना में अपना ऑफिस डाल करके काम भी कर रहे हैं। पहले मैं इनसे बात करूंगा, उसके बाद इनके पास आऊँगा, और लोग यहाँ पर हैं उनसे भी मैं बात करूंगा। ये बताइएगा कि जब आपको पता चला कि आपके भतीजे CA कंप्लीट कर लिए हैं, उस समय कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। खुशी इतना हुई कि खुशी के मारे आंख में आंसू भी आ गया। तो आज हम लोग तीनों भाई रहते तो क्या होता। कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? करत है 3-4 बरस से, 3 साल से। 3-4 साल से। कौन आपको बताया कि आपका भतीजा CA कंप्लीट कर? फोन आया 11 बजे रात में। 11 बजे रात में? कौन किए? वही खुद किए या फिर कोई? ना, मेरा भतीजा किया, जो सिपाही में है, छत्तीसगढ़, वही किया। वो यहीं पर रहते थे? ये वो जो CA कंप्लीट किए हैं? नहीं, उड़ीसा में। मतलब बचपन में? हाँ। कितना क्लास तक यहाँ पर पढ़ाई की? यहाँ पर बच्चे में चल गए मुझे, बच्चे में वहाँ पे। हाँ, 9th तक उड़ीसा में पढ़ल है, और ओकरा बाद चल गए हमारे भाई डेथ कर गए। एक बाद हमारे भतीजा जो माहिल बा पुलिस में, वो अपना देख रेख में ओकरा पढ़ाई के करे लगल, वह अपन CA में वजह से करा के कंप्लीट करा दे। बात होती थी जब वो तैयारी कर रहे थे? हाँ। क्या बोलते थे? कुछ बोलते थे कि हाँ क्या कितना टॉप है, कैसे हम तैयारी कर रहे हैं? हाँ, तने कुछ बात कैसे तो पता मिले उनका लड़कवा से कौन बतिया, यही बड़ा फोन कर रहा। हाँ, बाकी कुछ ना हम पूछे कि कितना पढ़तर कर रहा। सुबह में तो लोगों का मुंह मीठा कराए होंगे जो आपके घर पे आए? हाँ, जो आई उनका मिठाई खिला रही। तो देखिए, ये मिठाई खिलाए थे, और CA मामूली नहीं है, किससे पता करिएगा तो आपको चल जाएगा। ये खुद बैठे हुए हैं CA, और ये खुद यहाँ पटना में ये इनका ऑफिस है, और मैं इनसे बात करूँगा। मेरा सवाल पहला आपसे ये है कि आप ही के तरह इस घर के भी इस घर के अभिषेक CA कंप्लीट कर चुके हैं और घर में खुशियाँ है।
ये बताइएगा कि जब कोई लड़का ये सोचता है कि मुझे सीए करना है, उसकी तैयारी जब शुरुआत करता है तो क्या मतलब उसका माइंडसेट क्या रहता है? क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर कंप्लीट नहीं होता है तो फिर बहुत प्रेशर होता है, घर का दबाव होता है कि हाँ तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है। शुरुआत में ये बताइए कैसे लोग तैयारी करते हैं और किस लेवल तक तैयारी करते हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स है ये एक प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है। और जब आपको इस प्रोफेशनल डिग्री का टैग आपके साथ लगता है तो आपकी पहचान समाज में कुछ अलग बन जाती है और अलग रूप से आपको आदमी देखने लगते हैं। और इसी चीज़ को पाने के लिए हर एक वो लड़का जो सीए करना चाहता है जी जान लगा करके मेहनत करता है, क्योंकि ये कोर्स यूपीएससी, बीपीएससी एंड एवरी जितने बड़े बड़े एग्जामिनेशन इस इंडिया में हैं उन सारे लेवल से हर एक लेवल अप में है ये एग्जामिनेशन। और इस एग्जामिनेशन को जो बच्चा करना चाहता है उसको क्लास 11 से अपना बेस मजबूत करना होता है और उसको चूज़ करना होता है स्ट्रीम कॉमर्स। सबसे पहला बात तो ये। दूसरा ये, जब बच्चे इसके लिए एग्जामिनेशन देते हैं तो बच्चे ये वेल प्रिपेयर्ड जरूर रहते हैं कि मेरी तैयारी फुल है, बट उतना ही वेल प्रिपेयर्ड इंस्टीट्यूट रहता है जिस इंस्टीट्यूट का नाम है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। वो खुद वेल प्रिपेयर्ड रहता है कि बच्चों से मेरे को कैसे एग्जाम लेना है और मेरे को बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम रिजल्ट निकालना है। जैसे इस बार जो रिजल्ट 26 दिसंबर को आया, जिसमें मेरे मामा के गांव जहाँ आज मैं बैठा हूँ उस गांव का एक लड़का जो सीए क्वालिफाई किया, मैं खुद बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे साथ और मेरे टीम में एक मेरा गांव का भाई भी आज जुड़ गया। और जिस दिन उन्होंने क्वालिफाई किया उस दिन सीए ऑल ओवर इंडिया में 11,400 सीए क्वालिफाइड हुए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 13% रिजल्ट रहा मात्र। एंड स्टूडेंट हैव अपीयर्ड मोर देन 1 लाख एंड रिजल्ट वाज ओनली 11,000। सो इट्स एन वेरी ड्रास्टिक एग्जामिनेशन फॉर एवरीवन who is appearing for the examination, because it's not a cup of tea. You have to do hard work to achieve this tag, and when you achieve this tag definitely you will be a part of any kind of activity in economic activity. Like as we all know, मैं आपको बताना चाहता हूँ जब आपके नाम के आगे सीए लग जाता है ना तो आपको लोग जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो आपको पता है क्या देखते हैं, वो एक ही स्टेटमेंट बोलते हैं कि ही इज़ द पिलर ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमी इज़ द बैकबोन ऑफ एवरी कंट्री। तो आप बैकबोन को सीधा करने वाले वो पिलर हैं जो देश को किसी भी ऊंचाई पर ले जा सकता है। यही है सीए का पहचान। और सीए आज के डेट में आई थिंक सीए एक ऐसा डिग्री है और सीए एक ऐसा कोर्स है जो अगर कोई बच्चा कंप्लीट नहीं कर पाता, मैं उन सारे बच्चों को कहना चाहता हूँ जो बच्चे इस एग्जामिनेशन में सफल नहीं हुए, प्लीज़ डोंट गिव अप। और एग्जामिनेशन फाइनल लेवल तक मैं आपको एक ही एडवाइस करूँगा, आप अपने पूरे सीए कोर्स के फाइनल बुक के हर एक पेपर्स को प्लीज़ बाई हार्ट पढ़िए। और पढ़ करके आपसे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता, इट डजंट मैटर कि आप हार चुके हैं। आप पढ़ने के बाद जो ज्ञान लेंगे वो आप इतने काबिल पक्का रहेंगे कि आप किसी भी जगह पर जा करके किसी भी इंसान को, किसी भी फर्म को, किसी भी कंपनी को और किसी भी बिग कॉर्पोरेट्स को इकोनॉमिक एडवाइस दे करके उसको बूम पर ले जा सकते हैं। इट्स एन गुड चॉइस फॉर एवरीवन टू प्लीज डोंट स्टॉप योरसेल्फ एंड डेफिनेटली यू विल विन वन डे एंड यू विल क्रैक योर सी एग्जामिनेशन। इट्स एन ऑप्शन। कितना चांस मिलता है? मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। पहला पूरे इंडिया में बस 3 एग्जामिनेशन है। इसका नाम है सीए, सीएस एंड सीएमए। सीए इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस इज कंपनी सेक्रेटरी एंड सीएमए इज सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड आई एम क्वालिफाइड सीएमए ऑल्सो। इन तीनों एग्जामिनेशन में कोई एज लिमिट नहीं है। आप 80 साल 90 साल की उम्र तक भी क्वालिफाई कर सकते हैं एंड कोई लिमिट नहीं है, कोई अटेम्प्ट्स का लिमिट नहीं है। अटेम्प्ट्स की गिनती बहुत बच्चे करते हैं कि मैंने इतना बार फेल हुआ, मैं इतना बार पास हुआ। वो सिर्फ सिलेक्शन होने के लिए कंपनी मेरे को अच्छे पैकेज पे ले, बस वो डिपेंड करता है। बाकी आप जिस दिन क्वालिफाई होंगे, जिस दिन आपके नाम के आगे सीए लगेगा, उस दिन से आप इकोनॉमी के पिलर कहलाने लगेंगे। इसमें कोई एज लिमिट नहीं होता है, इसमें कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई तरह का एग्जाम्पशन का, कोई भी तरह का आप कितने बार भी अटेम्प्ट दे सकते हो। इट्स एन फ्री, बट आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना है। हमारे कोलकाता में एक बहुत ही रिनोन्ड पर्सन थे, ही क्वालिफाइड हिज एग्जामिनेशन इन द एज ऑफ 80 साल की उम्र में उन्होंने सीए बने, 80 साल की उम्र में। बट ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्रैक्टिशनर ऑफ जीएसटी एंड इनकम टैक्स बिकॉज ही डिडंट थ्रू आउट विद देयर स्टडीज।
पढ़ते रहते थे वो हमेशा। एक चीज़ है कि अगर गांव के बच्चों को देखा जाए, अभी भी मुझे पता चला है, ठीक है गांव में खुशियां मन रही है, क्योंकि गांव से निकल करके यहाँ पर ये बता रहे थे कि छोटे से ही वो बाहर निकल गए। गांव के बच्चे ये सब नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं कि मुझे सिपाही और दरोगा से आगे हम बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो गाँव के बच्चे कैसे सीए या फिर जो यूपीएससी और बीपीएससी का हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग सीए पे बात करें, जिसमें न रिजर्वेशन है, न कुछ, न एज लिमिट है, न ये है कि इतना बार आप एग्जाम दे सकते हैं, कुछ भी नहीं है। तो कैसे बच्चे तैयारी करें, क्योंकि गांव के लोग भी उस लेवल तक नहीं सोच पाते हैं, जो पेरेंट्स हैं नहीं सोच पाते हैं कि मेरा बेटा सीए कर सकता है या मेरी बेटी सीए कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके ये सवाल उठाने के लिए, और मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूं। और आपने मेरे दिल के बात को आज यहाँ पे, पता नहीं आप शायद जान लिए मेरे बारे में या फिर पहचान गए, आपने मेरे दिल के बात को बाहर निकाल दिया। मैं भी इसी क्षेत्र का बच्चा हूं, मैं भी इस क्षेत्र का लड़का हूं। जैसे आज ये मेरा भाई जो क्वालिफाई हुआ बचपन में बाहर चला गया, मैं भी बचपन में बाहर चला गया था। दैट्स वाई आई हैव क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट अब जो जिस लाइन में मैं हूं, आई एम टीचर ऑल्सो ऑफ अकाउंट्स एंड इनकम टैक्स। मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, और जो मेरी इंस्टीट्यूट है रेडी अकाउंटेंट के नाम से, उसमें मैं यही बताना चाहता हूं हर बच्चों को, ये जो हमारा क्षेत्र है बक्सर से लेकर के आरा के क्षेत्र में मैं जो घूम करके देखा हूं, यहाँ पे कॉमर्स को लेकर के बिल्कुल भी पढ़ाई अच्छी नहीं है, और इवन एक सिंगल टीचर नहीं है जो कॉमर्स पढ़ा सकते हैं। जैसा कि इन्होंने सवाल किया, कैसे जाने लोग कि सीए सीएमए ये भी एक कोर्स है, जिस कोर्स को करने के बाद अपने लाइफ को आप चेंज कर सकते हो, और यूपीएससी बीपीएससी ये लेवल वाले इंसान के सामने आप बैठ सकते हो। इवन दे कैन टेक एडवाइस फ्रॉम यू। आप अपने आप को इस तरह बदल सकते हो कि वो भी आपसे एडवाइस लेंगे। ये कहाँ से आपको मालूम चलेगा? इसको मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले पेरेंट्स को अवेयर करना होगा कि कॉमर्स एक स्ट्रीम है, जो कि बिहार के बच्चों को खास करके यही बताया जाता है कि एक ही स्ट्रीम है आपके 10th के बाद, वो है साइंस। और एक ही स्ट्रीम है, या तो बीटेक करो, या तो आर्मी में जाओ दौड़ करके, या तो सरकारी नौकरी का तैयारी करो। इसके आगे ना पेरेंट्स बेचारे सोच पाते हैं, क्योंकि उनको बताया नहीं जाता है, और इसके आगे वो बच्चों को सोचने देने नहीं चाहते हैं कि आपको यही करना है। इसको चेंज करने के लिए आप और हम मिल करके बस यही काम कर सकते हैं कि अपने घर में जिस जिस जगह, आपके चैनल के माध्यम से हर पेरेंट्स को बताना चाहता हूं, प्लीज़ आप लोग हर एक चीज़ को, आज के डेट में गूगल आपके साथ है, गूगल में बस एक चीज़ सर्च कीजिए कि व्हाट आफ्टर 10th एग्जामिनेशन। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको बहुत सारे चीज़ मिलेंगे, उसमें आपको कॉमर्स स्ट्रीम दिखेगा। उस कॉमर्स स्ट्रीम को मैं उपाध्याय जी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द इन्हीं के थ्रू, इन्हीं के द्वारा मैं रेडी अकाउंट इंस्टीट्यूट का एक बड़ा सा बैनर और होर्डिंग, और अपने रेडी अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का बड़ा सा संस्थान बिहिया क्षेत्र या फिर आरा क्षेत्र में कहीं ना कहीं मैं डालूंगा, ताकि मैं हर एक जगह जा करके, मेरा ये दायित्व है, मेरा ये मकसद भी रहा है शुरू से, जब से मैं इस क्षेत्र में आया हूँ तब से मेरा मकसद रहा है कि मैं हर एक बच्चों को जो यहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम के हैं 11th 12th पूरा फ्री वीक में एक क्लास देकर के यहाँ से जाऊँ, और एक ही अवेयरनेस मेरा रहेगा कि सीएमए एक ऐसा कोर्स है जो आप कर सकते हो अगर आप एबल हो तो, अगर आप केपेबल हो तो, और आप करके देखो, डेफिनेटली इट विल रिमार्क योर नेम ऑल्सो, एंड डेफिनेटली इट विल चेंज योर लाइफस्टाइल ऑल्सो विथ योर फैमिली। तो इसको करने के लिए मैं बिल्कुल कृष्ण जी का हेल्प लूँगा, और इनके साथ मिलकर के हम बहुत जल्द आरा किसी क्षेत्र में अपना एक डेमो सेशन देने जा रहे हैं, और आप बिल्कुल हमसे जुड़िए, और जुड़ करके कम से कम ये पता कीजिए कि सीएमए कोर्स होता क्या है, और इसको करते कैसे हैं, और करने का फ़ायदा क्या है। और आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मैं जिस गांव में बैठा हूं, मैं इस गांव का भगना हूं। ये मेरे मामा जी का गांव है, नाना जी का गांव है। इस गांव में मेरे एक भाई, मेरे नाना जी का एक बेटा, वो भी आज सीए बन गया, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज वो मेरे टीम में शामिल होकर के हम दोनों भाई मिल करके देश के इकोनॉमी को ऐसे ही सीधा करते रहें, और हर एक लोगों को फाइनेंशियली लिवरेज हमेशा प्रदान करते रहें। तो देखिए, गांव की मैं बात इसलिए किया कि आप लोग भी जानते हैं कि शहरों में आप जाइएगा तो कोई सुनने को आपको अक्सर मिल जाएगा कि ये सीए कर रहे हैं या ये सीए क्वालिफाई कर चुके हैं, मगर गांव में इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिलती है। गांव में यही सुनने को मिलता है कि इनका बेटा आर्मी में चला गया, इनका बेटा बीएसएफ में चला गया, इनका बेटा सीआरपीएफ में चला गया, या फिर बिहार पुलिस में दरोगा बन गया, बिहार पुलिस में चला गया। तो ये सब नौकरियां आपको सुनने को मिलता होगा। नहीं तो ज़्यादातर आपको ये सुनने को मिलता है कि नहीं, इनका बेटा इंजीनियर बन गया, बीटेक कर लिया है, इस कंपनी में नौकरी कर रहा है। अगर सरकारी नौकरी से हट के कोई बात करता है तो यही सब बात करता है, मगर सीए की चर्चा कहीं पे होती नहीं है। इसलिए मैं गांव का जिक्र किया। तो चलिए, इनसे बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे, मगर आज थोड़ा सा ये करते हैं क्योंकि और लोग हैं यहाँ पर, मैं इनसे बात करता हूँ। ये बताएंगे, गाँव के लोग हैं, कि ये बताइएगा
मिठाई मिला जी है? जी, कब आपको मिला? उसी दिन सुबह में, उसी दिन जी। मतलब 27 तारीख को। 27 तारीख को। 26 को रिजल्ट आता है, पता चलता है रात 11 बजे सुबह में मिठाई आपको मिल जाता है। जी एकदम सुबह। उस क्या मिठाई जब आपको दिया गया तो क्या आप पूछे कि किस चीज़ का मिठाई है? हमको फोन आ गया था अच्छा। कि ऐसा ऐसा रात में ही कि ऐसा ऐसा सीए निकल गया है। हाँ। और सुबह हम लोग एकत्रित हुए और एकत्रित होने के बाद हम लोग को आपस में सब मिठाई बांटे, खुशी मनाए। हाँ। ये सबसे बहुत बड़ी खुशी है हमारे गांव मोहल्ला जवार की। और इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? जिस गांव का लड़का सीए बन जाए। हाँ। यही बात है, सब खुशी है। बहुत खुशी, बहुत। अब इंतजार है कि कब वो गांव एक बार आ जाए। हाँ, गांव आएगा तो उस समय और खुशी का माहौल रहेगा। पार्टी साटी होगी? खूब होगी, खूब क्यों नहीं होगी। हो गई रेत पार्टी। लेकिन एगो घटना अपने में हो गई भाई तो मटिया गई है। कब बुला होता नहीं उंगरा के? मार्च में। मार्च में बुला होता है, तभी तो इंतजार करेंगे पड़ी। हाँ, जल्दी बोलाई, हैं? जल्दी बोलाई। हम तो कहली तो कॉलेज के ऑफिस में जाए के काका हाँ। 2 तरीके की को तरीके हमारे से कालुआ तो अभी तो ना हमारे सबको बाकी देखा नहीं। हम कहेंगे ना जल्दी आओ, हम कहले कि जल्दी आओ। फिर मेरा फोन एक बार और करो फोन करी करो बे बेटा। कि जल्दी गांव के लोग इंतजार कर। मिठाई मिला? जी मिठाई मिला। किस चीज़ का मिला है? सीए मेरा भाई है, मतलब भाई लगेगा उसका, खुशी में भाई मिला मिठाई। हैं? आपको कब पता चला? 27 तारीख को अच्छा, सुबह जब वो तैयारी कर रहे थे तो बातें हो रही थी आप लोगों से? हम लोग की बात हो रही थी, पर मतलब ये सब नहीं हुआ कि आप क्या तैयारि कर रहे हैं। ये सब तैयारी की बातें नहीं हो रही थी, ऐसे नॉर्मल बात हाँ, नॉर्मल बात होती है कि मतलब सर समाचार हाँ सर कि कैसे हैं, क्या है। हाँ सब कुछ। पढ़ाई लिखाई के बारे में कभी उनसे पूछे कि नहीं कि किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं? ये तो पूछे तो बोला कि मतलब सीए की तैयारी कर रहा हूँ, तो सीए का तो मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आर्मी के या बिहार पुलिस के मैंने रिजल्ट भी है, तो उसी में आपका। हाँ। देखिए यही चीज़ हम लोग बात कर रहे थे अभी कि ये कह रहे हैं कि मैं उनसे बात किया था क्योंकि वो शहर में पढ़ते हैं, इसलिए वो सीए की तैयारी कर रहे थे और क्वालिफाई भी कर चुके हैं। ये गांव में रहते हैं तो बिहार पुलिस से आगे का नहीं सोच सकते हैं, आर्मी से आगे की नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी वही हैं, कहते हैं कि मेरा बेटा जल्द से जल्द सरकारी नौकरी पकड़ ले या कहीं भी सेट हो जाए। तो ये चीज़ है, पहले अपने घर के बेटा बेटी पे भरोसा करना होगा और जो भी करना चाह रहे हैं उनको कराना पड़ेगा। और सीए आसानी से नहीं होता है। आप किसी से भी जो भी तैयारी करते हैं उनसे बात करिए तो पता चलेगा। पर चलिए कोई बात नहीं, आज खुशी का दिन है क्योंकि यहाँ पर इस घर के एक बेटे जिनका नाम अभिषेक राय हैं, वो सीए क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ये तुषार ठाकुर हैं, इनसे मैं बात किया कि कैसे तैयारी की जाती है, क्योंकि ये सीए क्वालिफाई कर चुके हैं और बातें भी किए हैं कि कैसे कैसे क्या किया जाता है और सीए का मतलब होता क्या है, सीए का काम क्या होता है और देश में इसका योगदान क्या होता है, ये बताएं। तो आगे भी हम लोग बात करेंगे, मगर इंतजार कर रहे हैं गांव के लोग कि अब वो गांव पे आएं और उनके साथ सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि वो सीए क्वालिफाई कर चुके हैं। जब वो आएंगे तब हम लोग उनसे बात करेंगे। ऐसे भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि किसी माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से मैं उनसे बात करूं और उनसे जानने का प्रयास करूं कि कब से वो तैयारी कर रहे थे और कैसे तैयारी कर रहे थे, और जिस दिन वो रिजल्ट अपना चेक किए और जब ये पता चला कि वो क्वालिफाई कर चुके हैं, उस दिन उनको कैसा लगा, उस समय उनको क्या फील हुआ। तो फिलहाल इस करो इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।